जनक के लिए जिंदगी एक नई उम्मीद बन गई थी। प्यार, इज्जत, सुकून और माँ बनने की खुशी, ये सब उसके कुछ चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और एक अलग सी रोशनी आ गई थी। डॉक्टर के क्लिनिक से आते वक्त उसने अनिरुद्ध का हाथ जोर से पकड़ लिया था। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, पर चेहरा एक माँ की चमक से भरा था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी क्या होने वाली है। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब बताएंगे आपको 5 साल का लीप। अनिरुद्ध ने बिना कुछ कहे उसका हाथ चूमा और बोला, जनक तुम मेरी जिंदगी हो और अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम में सिमट गई है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस वक्त दुनिया के सारे गम दूर हो गए थे। दोस्तों, खुशी के इस पल को अनिरुद्ध छुपाना नहीं चाहता था। उसने एक हैंड रिटन लेटर लिखा, बॉस परिवार के नाम, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन सबसे ज्यादा भारी थी, जनक माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। उसने वो लेटर पोस्ट किया और दिल से दुआ की शायद घर वाले अभी भी उनकी खुशी में शामिल होना चाहें, सब कुछ बोलकर। दूसरी तरफ अर्शी और सिद्धार्थ अपने नए नए लव नेस्ट में बिजी थे। इंस्टाग्राम पे क्यूट कपल रील्स बनाना, कॉफी के साथ कैंडल लाइट मोमेंट्स शेयर करना और दिखावा करना जैसे उनकी दुनिया परफेक्ट हो। लेकिन जैसे ही अर्शी को अनिरुद्ध के लेटर के बारे में पता चला, उसके होश उड़ गए। वो चिल्ला उठी, क्या जनक प्रेग्नेंट है? अनिरुद्ध फिर से फादर बन रहा है? ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? उसकी जलती आंखों में जहां एक तरफ जेलसी थी, वहीं दूसरी तरफ हार का दर्द भी था। दोस्तों, बॉस फैमिली ने जब लेटर पढ़ा तो घर में एक नई रोशनी छाई। तनुजा रो पड़ी, शुभ ने अनिरुद्ध के लिए दुआ की और अप्पू ने पूरे घर को मिठाई से भर दिया। सब लोग इमोशनल हो गए। घर के लोग कहने लगे, वो जनक जिसे हमने समझा नहीं, वही हमारे घर की असली बहू निकली। फिर क्या था, अनिरुद्ध जनक का घर वापस आना एक सेलिब्रेशन सा बन जाएगा। दोस्तों, जनक जो पहले एक मेहमान थी, अब इस घर की रानी बन जाएगी। सबकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई देगी। लेकिन हर सेलिब्रेशन में एक विलन तो होता ही है, और यहाँ विलन कोई और नहीं होगा, अर्शी और सिद्धार्थ के ड्रामे होंगे। दोस्तों, अनिरुद्ध ने सबके सामने अर्शी को पहले ही ऑफिशियली डिक्लेयर किया, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। अर्शी, ना तुम्हारी सोच इस परिवार के लायक है और ना ही तुम्हारी जगह यहाँ बची है। अर्शी का चेहरा जोरदार थप्पड़ की तरह लाल हो गया था। उसी वक्त घर से निकाल दिया गया और वो सीधा चली गई थी सिद्धार्थ के पास। और आज फिर वो इनविटेशन पे बॉस हाउस में आएगी जनक के और अनिरुद्ध की वापसी पर। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और झटका रखा था। उसके नए प्यार के महल में एक एन इन्वेंटेड गेस्ट आ गया। जी हाँ दोस्तों, उसके पिताजी विनायक, अर्शी का बाप, जो अब तक चुप था लेकिन अब एक मास्टरमाइंड बन चुका था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसने अर्शी के सामने एक लीगल पेपर फेंका और बोला, तू अभी तक अनिरुद्ध की पत्नी है और लीगल डिवोर्स नहीं हुआ है। तू सिद्धार्थ के साथ लिव इन में रह के क्या साबित करना चाहती है? कोर्ट में अगर ये सब गया तो तुझे सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, सजा भी मिलेगी। दोस्तों, अर्शी शॉक में थी। उसने अब चिल्लाते हुए कहा, पापा आप ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? विनायक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा बाप हूँ अर्शी। तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा सोशल स्टैंडिंग, सब मेरे एक सिग्नल पे था और सब कुछ चला भी जा सकता है। अर्शी, जिसका पूरा प्लान था अनिरुद्ध और जनक को बर्बाद करने का, अब खुद विनायक के प्रेशर में थी। सिद्धार्थ, जो पहले अर्शी के लिए सब कुछ था, अब थोड़ा पीछे हट गया। उसके चेहरे पे कंफ्यूजन था। क्या ये अर्शी मेरे साथ जेन्युइनली है या फिर सिर्फ अपने ईगो और रिवेंज के लिए है? दोस्तों, अर्शी अब एक टाइट रोप में चल रही थी। न पूरी तरह अनिरुद्ध की थी, न सिद्धार्थ उस पर विश्वास कर रहा था। उसके सब प्लान बैकफायर हो चुके थे। जहां एक तरफ जनक और अनिरुद्ध घर छोड़कर चले गए थे, वहीं दूसरी तरफ अर्शी एक रानी की तरह अपना घर बसा रही थी सिद्धार्थ के साथ। सो कॉल्ड परफेक्ट लव स्टोरी। और उसी समय विनायक ने लीगल धमाका और सिद्धार्थ को डॉट से तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, और आज की इस करंट स्टोरी में, मतलब आने वाले 5 साल की करंट स्टोरी में, जब वापस अर्शी और सिद्धार्थ जनक और अनिरुद्ध का आमना सामना करेंगे,
तो ये कहानी फिर से एक बार उनकी आंखों के सामने घूमेगी, क्योंकि ये ट्रैक एक कंप्लीट इमोशनल रोलर कोस्टर बन गया है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या अर्शी अब अनिरुद्ध को लीगली ट्रेवल करेगी या खुद फंस जाएगी? क्या सिद्धार्थ उसे छोड़ देगा या फिर से अर्शी कोई नया गेम खेलेगी? क्योंकि जनक की जिंदगी में अब एक नई पहचान है, एक माँ की, एक जीत की, और अर्शी उसके पास सिर्फ रिग्रेट, गिल्ट और विनायक के प्रेशर का और दूसरों के प्रेशर का हैवी फाइल बॉक्स। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध ने तो उसको डिवोर्स पहले ही दे दिया था, और ये कहानी जब वो आकर उसकी जनक और अनिरुद्ध की चीजों को बर्बाद करेगी, तो इस बार ना ही अर्शी के पास फैमिली सपोर्ट है और ना ही लीगली सपोर्ट। तो इस बार अनिरुद्ध तो भगा भगा के मारेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चल रहिए, मजे करिए।